अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने राजभवन में हथियारों की पूजा, दशहरा तकारीब का इनेकाद, गाड़ियों की खुसूसी पूजा। सरकारी दफातर को दशहरा की तातीलात के नतीजे में अवाम को मुश्किलात का सामना, जारिया महीने बदकुमा फेस्टिवल और फिर दशहरा की तातीलात का तवील सिलसिला जारी। RTC की खुसूसी बसों से 8 दिन के दौरान 2 करोड़ 4 लाख अवाम का सफर, 4035 खुसूसी बसों का इंतजाम, कवायद की खिलाफ वर्जी करने पर 19 कारें हुई जब्त। गांजा स्मोकर्स व रॉडी शीटर्स के खिलाफ स्पेशल ड्राइव। इस मौके पर ACP और DCP गजराव भोपाल IPS भी मौजूद। शहर हैदराबाद में कत्ल की वारदातों पर तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुनक्किद किया एक इजलास। हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़े डबीरपुरा फ्लाईओवर ब्रिज पर गड्ढा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दोपहर राहगीरों ने वहां से गुजरते हुए सड़क पर गड्ढा देखकर हुकाम को किया इतला। आलमी बाजार में खाम तेल की कीमत बढ़ने के दरमियान मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जुमे के रोज मुसलसल दूसरे दिन 35 पैसे फी लीटर का इजाफा। दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे फी लीटर बढ़कर 105 रुपए 14 पैसे फी लीटर और डीजल 93 रुपए 87 पैसे फी लीटर। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर हैदराबाद। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट ड्राइव पर LB प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स, 121 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव लेआउट, कन्वर्शन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपकी इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक करवाइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रनगुटा, बडलागुड़ा, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9848187780 और 6303710882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने दशहरा फेस्टिवल के ज़िमन में राजभवन में मुख्तलिफ तकारीब में हिस्सा लिया और हथियारों और गाड़ी की पूजा की। गवर्नर ने सिक्योरिटी अहदेदारों के हथियारों और राजभवन की तमाम गाड़ियों की पूजा में हिस्सा लिया। गवर्नर के शौहर डॉक्टर T सुंदरराजन और दीगर अरकान खानदान इस खुसूसी पूजा में शरीक थे। राजभवन कॉम्प्लेक्स के अहाते में मौजूद मंदिर के करीब खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया था। गवर्नर ने राजभवन की लाइब्रेरी का मुआयना किया और वहां मौजूद किताबों से मुत्तलिक तफसीलात हासिल की। गवर्नर ने कहा कि कदीम और नादिर किताबें आलमी खजाने से कम नहीं है। गवर्नर ने अहदेदारों और स्टाफ को शख्सी तौर पर दशहरा की मुबारकबाद पेश की। गवर्नर के मुशीरान AK मोहंती, APVN शर्मा, सेक्रेटरी गवर्नर के सुरेंद्र मोहन और दीगर अहदेदारों ने पूजा में हिस्सा लिया। गवर्नर ने राजभवन मंदिर के करीब मुकद्दस पौधा लगाया। उन्होंने अपने अलहदा बयान में रियासत के अवाम को दशहरा की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि दशहरा त्यौहार तेलंगाना में रिवायती जोश व खरोश से मनाया जाता है और त्यौहार के जरिए बाहमी मोहब्बत और अखवत को आम किया जा सकता है। कई मोअज़्ज़िज़ीन ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर को दशहरा की मुबारकबाद पेश की। समझ जाता है ना।
ప్రశ్నిస్తుంది. सरकारी दफातर को दशहरा की तातीलात के नतीजे में अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जारिया महीने बदकुमा फेस्टिवल और फिर दशहरा की तातीलात का तवील सिलसिला जारी है। आमतौर पर तातीलात में सरकारी मुलाजमीन और ओहदेदार अपने आबाई मुकामात रवाना होते हैं और तातीलात के इख्तिताम के बाद भी उनकी रुखसत जारी रहती है। सरकारी दफातर को तातीलात के नतीजे में अवाम को रोजमर्रा के कामों की तकमील में दुश्वारियों का सामना है। सरकारी दफातर को जुमा 15 अक्टूबर से इतवार तक 3 दिन की तातीलात हैं। इसके बाद पीर काम का दिन है, जबकि मंगल को मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम तातील है। इस तरह मुसलसल 5 दिन सरकारी दफातर में कोई काम नहीं होगा। ज्यादातर मुलाजमीन ने पीर को रुखसत हासिल कर ली ताकि मुसलसल 5 दिन तक तातीलात से इस्तेफादा कर सकें। तेलंगाना आरटीसी की जानिब से बदकुमा दशहरा त्योहारों के पेश नज़र अवाम को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक सफर करने के लिए 4035 खसूसी बसें चलाई जा रही और इन खसूसी बसों में सफर के लिए मुसाफिरीन से कोई इजाफी फीस भी वसूल नहीं की जा रही, जिस पर अवाम का मुस्बित रद्दमल हासिल हो रहा। इन 8 दिन के दौरान आरटीसी बसों के जरिए 2 करोड़ 4 लाख अवाम ने आरटीसी बसों के जरिए सफर किया। अहदेदारों ने बताया कि महफूज और आरामदा सफर के लिए अवाम आरटीसी बसों को तरजीह दे रहे हैं और तमाम बस स्टैंड्स अवाम के हुजूम से खचाखच भरे हुए हैं। आरटीसी के अहदेदारों ने बताया कि हैदराबाद से तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला के अलावा दूसरी रियासतों के लिए खसूसी बसें चलाई जा रही हैं और अहम पॉइंट्स पर मुसाफिरीन की रहनुमाई के लिए आरटीसी के सीनियर अमले की खिदमात फराहम की गई है। किसी मुकाम का सफर करने के लिए मुसाफिरीन की ज्यादा तादाद होने की निशानदही करते हुए फौरी उसकी आला अहदेदारों को इतला दी जा रही और उन मुकामात को रवाना होने के लिए बसों के इंतजाम भी कराए जा रहे। दूसरी जानिब आरटीसी विजिलेंस ओहदेदार मुकामी आरटीए और पुलिस अमले के साथ तनखी की जा रही है। क़वाइद की खिलाफ वर्जी करते हुए जाती गाड़ियों, सफेद नंबर प्लेट गाड़ियों से मुसाफिरीन को मुंतकिल करने वाली कारों और दूसरी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा। गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान 19 कारों को जब्त किया गया। मजीद 890 खसूसी बसें चलाई जा रही हैं। शहर हैदराबाद में कत्ल करने के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा और जुराइम पेशा अफराद की हिम्मत भी बढ़ रही है, जिसे देखते हुए साउथ जोन पुलिस की जानिब से खसूसी कार्रवाई के तहत स्पेशल ड्राइव मुनक़िद किया गया गांजा पीने वाले और रॉडी शीटर्स के खिलाफ, और इस दौरान गाड़ियों की भी तलाशी ली गई। ये स्पेशल ड्राइव डबीरपुरा रेलवे स्टेशन के इलाके में मुनक़िद किया गया। इस मौके पर डीसीपी साउथ जोन गजराव भोपाल IPS और ACP वो दीगर पुलिस अमला भी मौजूद थे। हैदराबाद सिटी में गांजा के ऊपर और उसी तरह से राउडी एक्टिविटीज़ जो है उनके ऊपर और दूसरे नशीली सब्सटेंस जो है उनके ऊपर ड्राइव चल रहा है। इसी बात से आज दबीरपुरा रेलवे स्टेशन के पास एक ड्राइव लगा है। इसमें व्हीकल चेकिंग भी की और ये रेलवे ट्रैक के आजू बाजू में जो लोग रह रहे हैं वहाँ से खबर मिल रही है कि वहाँ पे थोड़े इलीगल एक्टिविटीज़ भी चल रही, इसीलिए वहाँ पे पूरे ड्राइव लगा के लोगों को काउंसलिंग भी किए और इसी ड्राइव जारी रहेगी, ये महीने की अंत तक जारी रहेगी। और अभी तक बहुत केसेस भी बुक किए गांजा के ऊपर। गांजा बहुत अच्छी तरह से अभी तक कंट्रोल होगी। सर, इस तरह के और भी सेशन पर करेंगे? हाँ करेंगे, पूरे आज कर रहे हैं। आज ACPs वगैरह कर रहे हैं वहाँ पे, उप्पुगुड़ा स्टेशन, याकुतपुरा स्टेशन वहाँ भी कर रहे हैं।
शहर हैदराबाद में कत्ल की वारदातों में इजाफा देखा जा रहा है, जिसके सबब तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने एक मीटिंग मुनाकिद की। जी हाँ नाज़रीन, आए दिन कत्ल की वारदातों में इजाफे के बाद गुज़िश्ता रोज लकड़ी का पुल में मौजूद होम मिनिस्टर ऑफिस में ये मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS के अलावा एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम्स लेडी IPS शिखा गोयल और DCP साउथ जोन डॉक्टर गजराव भोपाल व दूसरे DCPs भी मौजूद थे। इस मीटिंग में तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पुराने शहर खासकर चंद्रायन गुट्टा में 13 अक्टूबर को हुए दिन दहाड़े कत्ल की वारदात के ज़िमन में एक तफसीली नोट लिया और लॉ एंड ऑर्डर पर भी बातचीत की। हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़े डबिरपुरा फ्लाईओवर ब्रिज पर गड्ढा पड़ गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक गुज़िश्ता दोपहर राहगीरों ने वहां से गुजरते हुए सड़क पर गड्ढा देखकर हुकाम को मतला किया, जिसके बाद गड्ढे के तरफ बैरिकेड्स नस्ब कर दिए गए। समझा जाता है कि बारिश के दौरान ब्रिज के नीचे की मिट्टी बह जाने के नतीजे में गड्ढा पड़ गया। खुशकिस्मती की बात ये रही कि गड्ढा पड़ने के बाद क़ब्ल अज़ वक्त इसकी निशानदही की वजह से कोई हादसा पेश नहीं आया। आज दिन में 2 बजे के बाद एक अचानक डेलीपुरा ब्रिज ऑपोजिट PS डेलीपुरा के रूबरू अचानक गड़ा पड़ेगा। जैसा गड़ा पड़ते ही इत्तला मिली हमारे को। जैसा इत्तला मिलते ही मेरे साथी वैशा साहब, सुल्तान भाई, काजिम भाई, सिद्दीक भाई, हम तमाम मजलिस के अराकीन नज़र आए। आने के बाद ट्रैफिक को जहाँ कहाँ करे बहाल करे। उसके बाद फिर इसकी इत्तला बल्दिया के अहदेदारों को दिए और हमारे कंसल्टिंग MLA हमारे अहमद पाशा कादरी साहब, अहमद बलाला साहब को भी इसकी इत्तला दिए। फौरी उन्होंने इत्तला देते मिलते ही अंसारी साहब हमारे बल्दिया के अहदेदार आ चुके हैं यहाँ पर और पुलिस के अहदेदार भी बैरक लगा दिए हैं। अभी आप देख सकते हैं कि इंशाल्लाह समझो जल्द से जल्द इसका काम करेंगे बल्कि अंसारी साहब वायदा करें। अमीरपेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल के इफ्तिताह के मौके पर मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी की तस्वीर फ्लेक्सी पर न लगाए जाने पर भारतीय जनता पार्टी BJP के सरगर्म कारकुनों ने एहतजाज किया। इस मौके पर TRS अमीरपेट साबिक कॉरपोरेटर शेषु कुमारी और BJP के कारकुनों में बहस व तकरार हो गई और किशन रेड्डी तकरीर के बगैर रवाना हो गए। मज़कूरा दवाखाने की इफ्तिताही तकरीब के दौरान TRS और BJP के हामियों में प्रोटोकॉल वार देखी गई। भारतीय जनता पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने इफ्तिताही तकरीब के दौरान फ्लेक्सी पर मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी की तस्वीर आवेजा न किए जाने पर नाराजगी का इजहार किया। दोनों पार्टियों के कारकुनों की बहस व तकरार से कशीदगी पैदा हो गई और एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाने लगे। इस तरह के हालात में किशन रेड्डी तकरीर किए बगैर रवाना हो गए। इस मौके पर वजीर समकियात व एनिमल हस्बेंड्री तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि अमीरपेट में खोले गए नए हॉस्पिटल में अनकरीब डायलिसिस सर्विस का आगाज कर दिया जाएगा। उन्होंने एहतजाज करने वाले अफराद से कहा कि मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने अमीरपेट में 50 बिस्तरों के दवाखाने का इफ्तिताह किया, जिसकी तामीर पर 4 करोड़ 53 लाख रुपए खर्च हुए हैं। 50 बिस्तरों के दवाखाने की तामीर के लिए फंड्स की इजराई पर उन्होंने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। शहर हैदराबाद में वाक़े तारीखी चार मीनार को दशहरा त्यौहार के पेश नज़र लाइटों से सजा दिया गया, जिसके बाद तारीखी चार मीनार एक खूबसूरत मंजर पेश करता हुआ देखा गया, जिसके सबब कई सयाह वहां पर पहुंच रहे और इस नज़ारे को देखकर लुत्फ अंदोज हो रहे। नाजरीन, वाज़ेह रहे कि चार मीनार के पास भी हैदराबाद के टैंक बंड की तर्ज पर हर इतवार को संडे फंडे तफरीही प्रोग्राम मुनक्किद करने का जायजा लिया गया है। इसके अलावा वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव की ख्वाहिश पर गुज़िश्ता चंद दिनों से टैंक बंड पर हर इतवार को महकमे बल्दी नज़्म व नस्क की जानिब से तफरीही प्रोग्राम संडे फंडे मुनक्किद किया जा रहा। इस प्रोग्राम में हजारों अफराद बशमूल सयाह शिरकत करते हुए काफी लुत्फ अंदोज हो रहे। इस प्रोग्राम को कामयाब होते देख कर मजलिसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने महकमे बल्दी नज़्म व नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार से ख्वाहिश की थी, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज इसका जायजा भी लिया गया।
کیا۔ ناظرین، واضح ہے کہ اب سے ہر سنڈے چار مینار کے پاس بھی سنڈے فنڈے پروگرام منعقد کیا جائے گا اور اس پروگرام کا نام رہے گا ایک شام چار مینار کے نام۔ دسہرہ تہوار کے دوران شہر کے لوگ اپنے آبائی علاقوں کو منتقل ہو رہے ہیں اور اسی وجہ سے بس اسٹینڈ کے ارد گرد کے علاقوں میں بھیڑ دیکھی جا رہی ہے۔ ناظرین، واضح ہے کہ دسہرہ اور بدکما تہوار منانے کے لیے تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد سے عوام کی بڑی تعداد اپنے آبائی مقامات پر روانہ ہو رہی، جس کے لیے عوامی ٹرانسپورٹ کا استعمال کیا جا رہا۔ بدکما اور دسہرہ کے ساتھ ساتھ ہفتہ اور اتوار ہونے کی وجہ سے کئی افراد اپنے آبائی مقامات کو روانہ ہو رہے، جس کے پیش نظر شہر کے مختلف بس اسٹینڈز، ریلوے اسٹیشنوں پر عوام کا ہجوم دیکھا جا رہا۔ MGBS JBS اپل رنگ روڈ پر عوام کا ازدحام دیکھا جا رہا۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پرکشش شخصیت کے لیے لباس اور بہترین لباس کے لیے صرف اور صرف نورانی لباس، ایک کمپلیٹ ویڈنگ اینڈ پارٹی ویئر کلیکشن۔ شادی بیاہ ہو یا عید کی شاپنگ ہو یا دیگر تقاریب، تو آپ کے بہترین پسند نورانی لباس، شیروانی، صدری، کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، ڈینم کرتا پیجامہ، عربک توپ، مینس اینڈ کڈس ویئر، ٹیکسٹائلز اینڈ ریڈی میڈ سٹیچنگ۔ ہمارے یہاں ڈیزائن آرڈر پر بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ ایڈریس: ایڈمز کالونی، ٹولی چوکی۔ اور برانچ: پوڈیم مال، ٹولی چوکی اینڈ ملک پیٹ، حیدرآباد۔ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش۔ 100 اسکوائر یارڈز کی خریداری پر رجسٹری مفت پائیں۔ یہ پیشکش محدود ہے۔ جے پی ڈائمنڈ ہلز فیز 1 کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین حافظ محمد جعفر کی ایک اور مایہ پیشکش۔ فیز 2 اور فیز 3 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ 4 لاکھ اور 5 لاکھ میں دستیاب ہے۔ جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں مقابل رہائش آبادی سے متصل الیکٹریسٹی، واٹر، BT روڈز، پارک، فٹ پاتھ، RTC بس، شجرکاری اور مسجد کی سہولیت کے ساتھ گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کلیئر ٹائٹل، اسپاٹ رجسٹریشن، گیٹڈ کمیونٹی، کتھور منڈل، شمشاباد ایئرپورٹ سے محض 25 منٹ کی دوری پر۔ بکنگ جاری ہے۔ جلد از جلد ربط پیدا کریں۔ ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز، میر عالم ٹینک، انصاری روڈ، حیدرآباد۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ تلنگانہ کی گورنر تملی سائی سندرا راجن نے راج بھون میں ہتھیاروں کی پوجا، دسہرہ تقاریب کا انعقاد، گاڑیوں کی خصوصی پوجا۔ سرکاری دفاتر کو دسہرہ کی تعطیلات کے نتیجے میں عوام کو مشکلات کا سامنا، جاریہ مہینے بدکما فیسٹیول اور پھر دسہرہ کی تعطیلات کا طویل سلسلہ جاری۔ RTC کی خصوصی بسوں سے 8 دن کے دوران 2 کروڑ 4 لاکھ عوام کا سفر، 4035 خصوصی بسوں کا انتظام، قواعد کی خلاف ورزی کرنے پر 19 کاریں ہوئی ضبط۔ گانجا اسموکرز و راڈی شیٹرز کے خلاف اسپیشل ڈرائیو۔ اس موقع پر ACP اور DCP گجراؤ بھوپال IPS بھی موجود۔ شہر حیدرآباد میں قتل کی وارداتوں پر تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے منعقد کیا ایک اجلاس۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں واقع ڈبرپورہ فلائی اوور برج پر گڑھا، عینی شاہدین کے مطابق دوپہر راہگیروں نے وہاں سے گزرتے ہوئے سڑک پر گڑھا دیکھ کر حکام کو کیا اطلاع۔ عالمی بازار میں خام تیل کی قیمت بڑھنے کے درمیان ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جمعے کے روز مسلسل دوسرے دن 35 پیسے فی لیٹر کا اضافہ۔ دارالحکومت دہلی میں پیٹرول 35 پیسے فی لیٹر بڑھ کر 105 روپے 14 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل 93 روپے 87 پیسے فی لیٹر۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، حیدرآباد کا واحد مسلم مائنورٹی آٹونومس انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ ٹو عثمانیہ یونیورسٹی، بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے
और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।